जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखी है ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और चलिए देखते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपको रेजोनेट कर सकती है। तो ये मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी है। तो सबसे पहले एक कार्ड मैंने निकाला है, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। एंजल से प्रेयर कर लो, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। ये कार्ड पॉप अप होके गिरा है अपने आप, तो ये कार्ड मैंने लिया है। इस टाइम पे आपका जो टाइम चल रहा है ना, वो हीलिंग का टाइम चल रहा है। आपको हीलिंग रिसीव हो रही है यूनिवर्स से, माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और साथ साथ 10 स्टार का कार्ड बताता है होप को। आपको अभी होप खोनी नहीं है, अभी आपको होप रखनी है। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में काफी कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी तो हम और डीप डाउन जाएंगे इस रीडिंग में कि क्या बेहतर हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको हीलिंग रिसीव हो रही है, ये तो डेफिनेटली है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की मिल रही हैं, माँ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एनर्जी को क्लेम कर लो, वीडियो को अभी लाइक कर लो। काफी ज्यादा अच्छा आपके साथ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव चीजें आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड, देखिए आपके पार्टनर की कोई कार्मिक साइकिल है, वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये हैंगमैन सिचुएशन में थे, कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में भी कार्मिक एक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल इनकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नया क्रिएट होता है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी साथ में यहाँ पे है। कुछ नया इनको आगे का मिलने वाला है। पुरानी चीजें खत्म होंगी, नया कुछ आगे इनकी लाइफ में होने वाला है। हैंगमैन सिचुएशन में हैं अभी, बट स्टिल इनको आगे जाके ग्रोथ और सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इनको मिलने वाली है। पावर, डिवाइन से पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इस टाइम पे डिवाइन से कनेक्टेड है। टेम्परेंस का कार्ड है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में का ही एक पार्ट दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये इस टाइम पे अपने अंदर बैलेंस, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जो ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल रहता था, अब ये पर्सन अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने इमोशंस के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। इसकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दोनों बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव शक्ति इसका अंदर का बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी अच्छी एनर्जी है इस आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। तो आपके लिए देख लेती हूँ मैं, स्टार का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार का कार्ड क्यों आया है माँ, स्टार का कार्ड क्यों आया है, प्लीज बताएं एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में, अभी थोड़ा सा रिसेंट पास्ट में आप काफी ज्यादा परेशान थे। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। या फिर ओके, काफी ज्यादा परेशान थे आप, इल्यूजन्स में फंसे हुए थे, ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज्यादा इल्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन था। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अब होप मिलती हुई दिखाई दे रही है, यूनिवर्स से होप मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट, फाइनेंशियल न्यू स्टार्ट, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हो सकता है आप लोगों का रियूनियन सेलिब्रेशन यहाँ पे हो, या फिर आपको अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको कमिटमेंट भी मिल जाए। तो किसी तरह की आपके लिए गुड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। स्टिल आपको होप रखने की, मैंने पहले ही बोला आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हो, तो अभी भी आपको होप रखने की जरूरत है। आने वाले टाइम में आपकी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और ये नई शुरुआत कब तक होगी ये देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये न्यू बिगनिंग, किस चीज की न्यू बिगनिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या सिचुएशन को लेकर न्यू बिगनिंग हो रही है। कंफ्यूज थे तो कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। किस बात को लेकर न्यू बिगनिंग हो रही है, क्या न्यू बिगनिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, कोई नया प्यार, कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी एनर्जी खत्म होगी, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका पर्सन भी है तो वो न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और जिसे कहते हैं ना हैप्पीनेस, जॉय और एक प्योर एनर्जी, एक इनोसेंट लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे, डिफिकल्ट टाइम आपका चल रहा था, तो अब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आने वाला टाइम आपका रियूनियन का है, मैं आपको बोल रही हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, इस एनर्जी को आप क्लेम कर लो अभी। आने वाले टाइम में आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही कार्ड्स निकल कर आए हैं। जॉडिक साइंस सारे ही हैं, तो ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ हैंगमैन का कार्ड आया है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ गई हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, घबरा रहे थे। बट ये वहाँ से ना, मतलब कि उन सिचुएशन में स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बट अभी जो चीज़ें थी वो एक कार्मिक सिचुएशन थी। ये कार्मिक सिचुएशन बहुत जल्द इनकी लाइफ में ख़त्म होगी, और इनकी लाइफ में आगे चल के न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिखाई दे, कुछ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, और कहीं न कहीं इन्होंने ना, इनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि अपनी लाइफ से ही मूव ऑन करने की, कि इनके थॉट्स ऐसे आ रहे थे कि बस मैं भाग जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इस तरह की एनर्जी थी। बट थैंकफुली अब इनको कहीं न कहीं होप अभी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। क्या स्ट्रेंथ मिल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, क्या स्ट्रेंथ मिल रही है। क्या स्ट्रेंथ मिल रही है मेरे व्यूअर्स को। जिस सिचुएशन में डर रहे थे, आपके साथ रियूनियन करने में डर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लवर्स का कार्ड आया है, मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट देने की स्ट्रेंथ बढ़, ये भाग रहे थे, भागते किस चीज से हैं, ये कमिटमेंट से भाग रहे थे। अगर ये कमिटमेंट से भाग रहे थे तो अब ये आपके जिम्मेदारी भी लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, और इन सारी चीज़ों को जो इनके दिमाग में ऑनगोइंग बैटल्स चलती थी ना, मैं कैसे जिम्मेदारी लूंगा, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये भागते थे आपसे। आप कमिटमेंट मांगते थे और ये आपसे भागते थे, आप कमिटमेंट मांगते थे तो ये आपसे भागते थे। बट ये जो अब रेनर चेजर वाला फेज है ना, ये खत्म होगा। इनको कहीं ना कहीं से बहुत पावर, स्पिरिचुअल पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है।
जिसकी वजह से इनकी लाइफ में न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में इनका बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी भी काफी अच्छी एनर्जी है, पुरानी साइकिल एक खत्म होगी और न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। लव रिलेशनशिप में भी आपके साथ, फिर आप बोलोगे किसके साथ? आपके साथ। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड किसके लिए आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के लिए लवर्स का कार्ड आया है? रियूनियन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ है, उनके पार्टनर की। क्या मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके साथ है? व्यूअर्स के साथ रियूनियन होने वाला है उनके पार्टनर का। यस, आपके साथ आपके पार्टनर का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, सक्सेस। आपको रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बता दी है, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स में अभी आपको बता देती हूँ क्या नंबर इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। जर्नी, मैजिशियन एंड द मिरर, यिंग यांग, अगेन रियूनियन के कार्ड आ रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्रा, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, देखो जी, आपके पार्टनर है ना इस टाइम पे, ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। जिस तरह से आपके थॉट्स होंगे उसी तरीके से आपके पार्टनर के थॉट्स होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। कर्ज मत करना उनको, ठीक है। उनको सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट करना। और डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिट्स के साथ, यानी कि एंजल्स के साथ, अपने गार्जियन एंजल्स के साथ, तो स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनको कोई गाइडेंस इन सब से मिल रही है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, तो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल का यहाँ पे कार्ड आया है, तो यहाँ पे इनका थॉट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। यिंग यांग की एनर्जी आई है, रियूनियन की एनर्जी है, देख लो आप सभी, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी अगेंस्ट निकल कर आई है। बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ ही आपके पार्टनर रियूनियन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में, समाज का जो डर था इनके मन से अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर से चल रही है इनके दिमाग में कि ये आपके पास आएँ, आपसे बात करें, रियूनियन करें, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाएं। इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 53, नंबर 8, नंबर 39, नंबर 3, 333 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर आपको 1111 दिख रहा होगा, या 222 नंबर भी इस टाइम पे दिख सकता है। 22 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 32 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर, 26 और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट निकल कर आए हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ कुछ आने की प्लानिंग कर रहा है, आपसे बात करने की प्लानिंग कर रहा है, और पुरानी चीज़ों को भूलकर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर, मनमुटाव को छोड़कर ये पर्सन आएगा और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पर। ओके, देखते हैं दिल में, पहले देख लेते हैं दिल में क्या चल रहा है। अरे बाप रे, इतना कुछ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। तीन कार्ड्स में लेती हूँ, दिल में क्या चल रहा है। अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मूवमेंट फुली। तो ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये आपकी लाइफ, एक तो आपका अट्रैक्शन इतना है ना कि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिकंसिलेशन अगेन, यहाँ पे चौथे डेक से ये आ रहा है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। आपके साथ ये पर्सन रिकंसिलेशन करना चाहता है, इसके दिल में ये चल रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, इसके दिल में इस टाइम पे ये चल रहा है। एंगेजमेंट, मैंने कहा ना ये पर्सन आके आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। आगे देखते हैं इसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपको याद कर रहा है। पैशन, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फॉर योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन, तो सेपरेशन में आप लोग दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है, और इसका कारण कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। इसके दिमाग में ये है कि हम पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ये आपको बोल रहा है आप ट्रस्ट रखो, हम एक बार फिर से मिलेंगे। और क्या चल रहा है इसके दिमाग में, रिट्रीट, तो कहीं अपने आप दोनों के रिश्ते को हील करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करे और आपके रिश्ते का एक नई शुरुआत हो, आपके रिश्ते की एक रीबॉन्डिंग हो, एक रिट्रीट हो। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो आप दोनों इस दुनिया से अलग होके कहीं एकांत में समय बिता सकते हो, या ये आपको मैसेज दे रहा है कि बहुत हो गया सेपरेशन, बहुत हो गया सारा ड्रामा, अब हम दोनों का एक होने का टाइम आ गया है, अब रिकंसिलेशन का टाइम आ गया है, मैं वापस आ रहा हूँ, और तुम्हारा जो भी सेपरेशन का टाइम था ये खत्म होगा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मैं तुमसे रिकंसिलेशन करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तुम्हारे लिए फील करता हूँ,
मैं तुम्हें भुलाए नहीं भुला पा रहा हूँ, इसका चैनल मैसेज ये है आपके लिए। कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से तुमसे बात हो जाए, और और बिल्कुल मैं तुमसे बात करते ही रहूँगा और अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दूँगा, ठीक है? देखिए, ये उन लोगों की एनर्जी है जो लोग सच्चे प्यार करते हैं। सच्चे प्यार करने वालों के किसी मजबूरी में अगर आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं ना, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है कि जानबूझ के जो थर्ड पार्टी में चला गया है, ये उसके लिए नहीं है। अगर आपके रिश्ते में कोई मजबूरी आ गई थी, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ओके? और अगर आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर वाकई में आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो। फीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी, तो व्हाट्सएप पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। 2-3 दिन पहले आप बुकिंग करा लेना, क्योंकि शेड्यूल सारे ही टाइट होते हैं। तो आप अपनी बुकिंग करा के अपने लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, और अपने लिए क्लैरिटी अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के लिए ले सकते हैं, फाइनेंसेस के लिए ले सकते हैं, कैरियर के लिए ले सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए ले सकते हैं, ठीक है? तो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, कब तक वापस आएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे, 3 कार्ड निकालूंगी। एक कार्ड को आपने पिक करना है, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों में से एक कार्ड को पिक करिए और देखते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, उनके पर्सन आएंगे 3, 12, 21 और 30 इस महीने की या अगले महीने की। 3, 12, 21 और 30 तारीख को आपके पार्टनर हेल्प आ सकते हैं। अपने गुरु की ब्लेसिंग्स आपको लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत टाइम से आपने अपने गुरु या मेंटोर से बात नहीं की है, तो उनसे बात कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए या उनसे मिलने चले जाइए। ये आपके लिए एक रिचुअल है, जिसको अगर आप करते हो तो आपके पार्टनर इस महीने की या अगले महीने की 3 तारीख, मतलब ये मैं जून का महीना सोच रही हूँ, जून या जुलाई में, ठीक है? ये टाइम तो अब निकल ही गया लगभग। तो 3, 12, 21 और 30 तारीख को आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। और दूसरा, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, उनके पार्टनर विद इन 8 मंथ्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, उनके पार्टनर जून में या जुलाई में 6, 15 या 24 तारीख को आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पास वापस। टेक योर सपोर्ट एंड पार्टनर्स हेल्प। तो आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी पर्सन की, ऐसे पर्सन की जो आपका सोलमेट है, उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत है। 6, 15 और 24 तारीख आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो 3 तारीख, 3 से रिलेटेड जो भी आते हैं, 3 किसी लोगों के लिए 3 डेज और 3 वीक्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स का टाइम आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 6 डेज और 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कार्ड में ये रीडिंग निकल कर आई है। तो चलिए अब एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट आप लोगों के लिए क्या आ रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करें। टेक एक्शन। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। नो, कुछ आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, तो नो का कार्ड आया हुआ है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके मन में सवाल चल रहा है नो का, कि नहीं होने वाला कुछ, तो एंजल्स बोल रहे हैं व्हाई नॉट, सब होता है, सब होता है, ठीक है? आपको एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थैंक्स टू एंजल्स।
पीसफुल रिसोल्यूशन, आपके रिलेशनशिप का यहाँ पे पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए थी, और अगर आपको मैंने बता दिया है पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने लिए क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह का रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है तो वो आप ले सकते हो। और अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हो। नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक का डाउट रहता है आपको बार बार, तो ये जो क्रिस्टल है ट्रिपल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा क्रिस्टल है, ये आप ले सकते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो पायराइट ले सकते हो। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो क्रिस्टल्स हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं, लाइव एनर्जीज होती हैं इनमें। अफर्मेशंस देते रहो और देखो ये क्रिस्टल्स आपके लिए कितना अच्छा काम करते हैं। टाइम देखिए, जब आप मुझसे लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको चार्ज करके ये क्रिस्टल्स दूंगी, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ जाए, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रेयर करती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।